नमस्ते। तो चलिए आज एक ऐसी जर्नी पर चलते हैं जहां हम राजस्थान के रंग बिरंगे पहनावों की दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे। हम इसे एक फन स्टडी सेशन की तरह समझेंगे जहां हर कपड़े के पीछे एक पूरी कहानी छिपी है। हम सब सोचते हैं ना कि किसी पार्टी में क्या पहने या फेस्टिवल पर क्या पहना जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे कपड़े उस ओकेजन को, हमारी फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सोचिए, राजस्थान के ये पारंपरिक पहनावे, क्या ये सिर्फ कपड़े हैं या इनके पीछे एक पूरी संस्कृति की कहानी है? तो ये रहा अपना आज का स्टडी प्लान, बिल्कुल एक टॉपर के नोट्स की तरह। हम स्टेप बाय स्टेप सारे टॉपिक्स कवर करेंगे ताकि सब कुछ आसानी से दिमाग में फिट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से। आइए समझते हैं कि राजस्थान के ये कपड़े इतने खास क्यों हैं। ये सिर्फ रंग बिरंगे नहीं हैं, इनमें पूरा का पूरा इतिहास और वहाँ की संस्कृति समाई हुई है। पारंपरिक परिधान, अब ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, पर इसका मतलब बड़ा सिंपल है। ये कपड़े उस जगह की पहचान, उसके इतिहास और उसकी संस्कृति का आईना होते हैं। बेसिकली ये वहाँ के लोगों की कहानियां बताते हैं। तो अब बारी है राजस्थान के मर्दों की, कह सकते हैं रॉयल वार्डरोब में झांकने की। चलिए देखते हैं उनके पहनावे में क्या क्या खास होता है। ये देखिए, एक पूरे चेकलिस्ट है आपके सामने। रोज पहनने के लिए धोती कुर्ता से लेकर शादी ब्याह में पहने जाने वाले शाही जमा और चोगा तक। और हाँ, शान की पहचान, पगड़ी और सफा, ये सारे नाम, इनको याद रखिएगा, राजस्थान के कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं। अब इस पूरी लिस्ट में से पगड़ी या सफा ये सबसे स्पेशल है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ सर पर पहनने वाला कपड़ा नहीं है, बल्कि ये इज्जत और पहचान का सिंबल है। सोचकर देखिए, इसको बांधने का स्टाइल ही बता देता है कि कोई इंसान किस कम्युनिटी या किस इलाके से है ना कमाल की बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राजस्थान की औरतों के रंग बिरंगे पहनावों की। यकीन मानिए, इन्हीं कपड़ों ने इस स्टेट को एक अलग ही पहचान दी है। अब लेडीज के कपड़ों की बात करें तो उसके जो बेसिक्स है ना, वो है नीचे पहनने के लिए घाघरा या लहंगा, और उसके ऊपर कुर्ती, चोली या कंजली। ये कॉम्बिनेशन वहाँ की डेली लाइफ और फेस्टिवल्स दोनों की शान है। और फिर आती है साड़ियाँ। अरे वाह, राजस्थान की साड़ियों की तो बात ही कुछ और है। इनकी इतनी वैरायटीज हैं कि सच में इन पर तो एक पूरी किताब लिखी जा सकती है। जरा यहाँ वैरायटी तो देखिए, ओढ़नी और चुंदरी जैसे डेली वेयर से लेकर खास मौकों पर पहने जाने वाली चीर पटोरी तक, हर एक नाम के पीछे एक अलग टेक्निक और ट्रेडिशन है जो राजस्थान की रिच हेरिटेज को दिखाता है। तो चलिए अब थोड़ा सा टाइम ट्रैवल करते हैं, जरा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि पुराने जमाने का फैशन कैसा था। कौन से कपड़े थे जो उस वक्त ट्रेंड में थे? तब जामदानी, किमखाब, तासर और छींट जैसे फैब्रिक्स चला करते थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें से मलमल यानी मसलिन और मखमल यानी वेलवेट, ये कपड़े आज भी उतने ही पॉपुलर हैं। सही कहते हैं, फैशन हमेशा लौट कर आता है। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा, ये सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के लिए गोल्डन पॉइंट्स, इन्हें तो स्टार मार्क करना ही करना है। सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, मारवाड़ में कसूमल कपड़े पहने जाते थे। और इनका रंग कौन सा होता था? बिल्कुल सही, लाल रंग। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, इसे नोट कर लीजिए। और ये रहा दूसरा गोल्डन पॉइंट, बिल्कुल सीधा सा सवाल। अगर कोई पूछे कि राजस्थान की प्रमुख साड़ियाँ कौन सी हैं, तो जवाब होगा चुनरी और लहेरिया। ये दोनों नाम बहुत जरूरी हैं। तो पढ़ाई हो गई, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी नोट हो गए। अब टाइम है एक छोटे से रिवीजन टेस्ट का। देखें तो जरा कितना याद हुआ है। रेडी? तो ये रहा पहला सवाल, इनमें से पुरुष परिधान कौन सा है? ऑप्शंस हैं छींट, चुंदरी, अंगरखी या घाघरा। दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए, याद कीजिए वो चेकलिस्ट। और बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर है सी, अंगरखी। याद है ना, हमने मेंस अटायर की चेकलिस्ट में इसका नाम देखा था। क्या बात है। ओके, फाइनल क्वेश्चन, और हाँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो ध्यान से। इनमें से कौन सा पुरुष का वस्त्र नहीं है? ऑप्शंस हैं लप्पा, जमा, चुगा या अंगरखी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लप्पा। बिल्कुल, क्योंकि बाकी तीनों यानी जमा, चुगा और अंगारखी तो मर्दों के कपड़ों की लिस्ट में थे। जबरदस्त रिवीजन। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक आखिरी सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं।
जिस तरह राजस्थान के कपड़े उनकी कहानी बताते हैं, क्या हमारे आज के कपड़े हमारी कहानी बताते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।